अंजलि ने उठाया आरती पर हाथ। आज की कहानी शुरू होती है आरती और वेद से। अब तक आरती वेद से दूर रह रही थी क्योंकि उसकी मम्मी अंजलि को होश नहीं आया था। उसे लगता था कि जब तक मम्मी को होश नहीं आता वेद के करीब जाना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही अंजलि को होश आया, आरती को महसूस हुआ कि अब उसकी मम्मी खुद अपने साथ हुए 21 साल पुराने हादसे का बदला ले सकती है। इसी सोच के साथ आरती ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात मानकर वेद के करीब जाएगी। आरती वेद के पास जाती है, उसे खाना खिलाती है और बहुत प्यार से कहती है, अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, चाहे वो कली ही क्यों ना हो, अब सिर्फ हम दोनों रहेंगे। आरती वेद का पूरा ख्याल रखती है, उसके खाने से लेकर उसकी आराम करने तक सब संभालती है। लेकिन तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। अंजलि गुस्से में पूछती है, ये कौन है? ये किसी और का पति है और तुम इसे अपने घर में क्यों रख रही हो? जिसकी तुम सेवा कर रही हो ये किसी और का है। आरती समझाने की कोशिश करती है, माँ ये कहाँ जाएंगे? इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इनको उनके परिवार ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो ये शराब पीकर कहीं भी गिरे पड़े मिलेंगे, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इनकी सेवा करूं। अंजलि गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ, अगर और एक शब्द कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ये तीसरा मर्द है और हमारे घर में तीसरे मर्द की कोई जगह नहीं है। शादीशुदा मर्द को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। इतना कहकर अंजलि खुद ही वेद के कमरे में जाती है और उसे उठाकर अवस्थी चोल से निकाल देती है। इसके बाद अंजलि कली को फोन करती है। फोन पर पूछती है, कली तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? क्या तुम्हारा कोई पति है जिसने तुम्हें छोड़ दिया है? कली तुरंत बताती है, मेरी शादी पहले ही वेद जी से हो चुकी है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक तीसरी औरत आ गई है जो नाजायज है और वही अब मेरे पति को अपने पास रख रही है। कली की ये बातें सुनकर अंजलि तुरंत उसे डांटती है, चुप हो जाओ कली, उसे नाजायज मत कहो। मेरे सामने अगर कोई औरत किसी दूसरी औरत का अपमान करेगी तो मैं कभी सहन नहीं करूंगी। हर नारी का सम्मान होना चाहिए। अंजलि की ये बात सुनकर कली थोड़ी शांत हो जाती है। अगले ही दिन कोर्ट खुलता है। अंजलि कली के पास जाती है और कहती है, कली मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस। अगर तुम्हारी शादी सच्ची है तो मैं तुम्हें तुम्हारा पति दिलवाऊंगी। अंजलि वकील बनकर कली के साथ खड़ी होती है और उसका केस लड़ती है। यहाँ तक कि कोर्ट में अंजलि कली को केस जितवा देती है। लेकिन इसी के बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि आगे जो कुछ अंजलि करती है उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद एक और सीन में कहानी फिर से आरती और वेद पर लौटती है। आरती वेद से कहती है, वेद जी आप भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी आपसे। अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। कली तो अब हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है, अब सिर्फ हम दोनों रहेंगे। आरती वेद को खाना खिलाती है, उसकी सेवा करती है और उसे उसके कमरे में आराम से सुला देती है। लेकिन तभी अंजलि आ जाती है। वो आरती से सख्ती से पूछती है, ये कौन है? किसी और का पति है और तुम इसे हमारे घर में क्यों रख रही हो? आरती सफाई देती है, माँ ये शादीशुदा नहीं है। जो शादी हुई थी वो नकली थी। लेकिन अंजलि उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक औरत शादी के पेपर्स दिखा रही थी और वेद ने उन पेपर्स को खुद फाड़कर जला दिया। वो तुम्हें चाहता है इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन कानून के खिलाफ ये सब चीजें हैं और मुझे कानून के खिलाफ कुछ भी मंजूर नहीं। अंजलि आगे कहती है, तुम्हें पता है 21 साल तक मैं कोमा में थी और अब जब मुझे होश आया है तो मैं सिर्फ कानून पर भरोसा करती हूँ। मैं कानून की पूजा करती हूँ और कानून के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। आरती रोकर समझाने लगती है, माँ आप ये क्यों नहीं समझ रही हो? जिस परिवार में वेद रहते थे उन्होंने इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। वो लड़की कली इनसे सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करती है, दिल से नहीं। अगर वो सच में दिल से प्यार करती तो वेद जी उसे छोड़कर यहाँ क्यों आते? वो सिर्फ राजपूत, ठाकुर और राजवंशी परिवार को बचाने के लिए वेद जी का इस्तेमाल कर रही है। अंजलि गुस्से में बोलती है, अब मैं आ चुकी हूँ, मैं एक एक से बदला लूंगी। ठाकुर परिवार से, राजपूत परिवार से, मेरा एक्सीडेंट करवाने वाले इन्हीं दोनों परिवारों में से कोई है। और अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, क्योंकि सच तो ये है कि इस लड़के की शादी पहले ही हो चुकी है। आरती फिर से कहती है, नहीं माँ, वेद जी की शादी कली से नहीं हुई है, क्योंकि उस शादी में नकली सिंदूर इस्तेमाल हुआ था। वो सिंदूर असली नहीं बल्कि सिर्फ लाल रंग था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पद्मा मौसी से जाकर पूछ सकती हैं। अंजलि सख्त लहजे में जवाब देती है,
मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है और अब मैं खुद इस लड़के को इस घर से निकालने जा रही हूँ। अंजलि ने साफ साफ कह दिया था कि वो वेद को अपने घर में नहीं रहने देगी और किसी भी हालत में आरती को उसके साथ नहीं रहने देगी। ये सुनकर आरती का दिल टूट गया, लेकिन माँ के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाई। इस बीच वेद अंजलि की बात मानकर कमरे से निकलने ही वाला होता है। आरती उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वेद ठंडी नजरों से कह देता है, अंजलि जी, आज आप मुझे भगा रही हैं, रोक रही हैं, लेकिन याद रखिएगा, वक्त का पहिया घूमेगा और एक दिन आप खुद मेरे पास आएंगी। और सिर्फ आएंगी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी का कन्यादान भी मेरे ही परिवार में करेगी। ये वादा है वेद राजवंशी का। इतना कहकर वेद चला जाता है और उसके जाते ही कहानी नए ड्रामे और टकराव की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और सामने आती है कली। कली इस वक्त गुस्से और बेबसी में राजवंशी परिवार प्रताप, उदय और सोनल सबके सामने खड़ी होती है। उसका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, मुझे मेरा पति चाहिए। किसी भी हालत में मुझे मेरा पति चाहिए। अगर मुझे वेद जी नहीं मिले तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। उसकी आवाज और तेवर में साफ पागलपन झलक रहा होता है। राजवंशी परिवार उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ बोलने से वेद उसका पति साबित नहीं होगा, उसके पास शादी के कागजात होने चाहिए। उदय याद दिलाता है, तुम्हें याद है ना, बैचलर्स पार्टी में वेद ने तुम्हारे साथ पेपर्स पर साइन किए थे। अगर वही पेपर्स कोर्ट में पेश कर दोगी तो इंसाफ तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रताप भी समझाता है कि बिना सबूत कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन कली रोते हुए कहती है, वो पेपर्स अब मेरे पास नहीं हैं। वेद जी ने खुद अपने हाथों से फाड़कर जला दिए। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सोनल पूछती है, अगर पेपर्स नहीं हैं तो हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि तुम्हारी शादी असली थी। कली और गुस्से में आकर चिल्लाती है, वेद जी ने नशे में साइन किए थे और होश आने पर उन्होंने सब मिटा दिया। अब कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे वेद जी नहीं मिले तो मैं वेद जी को भी खत्म कर दूंगी और उस आरती को भी नहीं छोड़ूंगी। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई देती है। वो अपनी सारी तकलीफ आरती पर निकालते हुए कहती है, अगर वो आरती मेरी जिंदगी में न आई होती तो आज वेद जी मेरे साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते। उसी ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। मुझे घृणा होती है ये सोचकर कि वेद जी उसके घर में सोते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं और उसी के साथ रहते हैं। यही कली का पागलपन और खतरनाक इरादा सबको चौंका देता है। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर अंजलि आती है। उसका स्वर बिल्कुल दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा होता है। कली, मैं वकील अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहूंगी। बस सच सच बताओ, क्या तुम्हारी शादी सच में हुई थी। कली फौरन कहती है, हाँ वकील दीदी, मेरी शादी धूमधाम से हुई थी। मैंने अपने पति वेद राजवंशी के साथ 7 फेरे लिए थे। सारी रस्में पूरी हुई थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब निकली कि एक और औरत बीच में आ गई और मेरे पति को छीन लिया। अंजलि उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, कली चुप हो जाओ। किसी औरत को नाजायज मत कहो। हर औरत की अपनी मजबूरी होती है। मैं कानून की पुजारिन हूँ और मेरा धर्म है हर नारी का सम्मान करना। अगर किसी नारी का अपमान मेरी आंखों के सामने होगा तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगी। कली तमतमाकर पूछती है, वकील दीदी, क्या आप आरती की कोई लगती हैं? क्यों उसका पक्ष ले रही हैं? अंजलि बड़े ठंडे और दृढ़ स्वर में जवाब देती है, नहीं कली, मैं सिर्फ कानून की पक्षधर हूँ। मेरे लिए कानून ही सबसे बड़ा धर्म है, और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो मैं उसे चेतावनी दूंगी, समझाऊंगी और जरूरत पड़ी तो सजा भी दिलाऊंगी। इसके बाद अंजलि कली को भरोसा दिलाती है, अगर तुम्हारी शादी असली है, अगर तुम्हारा रिश्ता सच है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगी। कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ूंगी और तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर आऊंगी। यहीं पर कहानी का ये हिस्सा अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब दर्शकों के मन में सवाल उठता है, क्या कली के पास इतना मजबूत सबूत है कि कोर्ट में उसका केस टिक पाए? क्या अंजलि, जो अभी तक अपनी बेटी आरती और अपने अतीत के गुनहगारों से लड़ रही थी, कली की तरफ भी खड़ी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, वेद आखिर किसका होगा? आरती का, जिसने उसे दिल से चाहा है, या कली का, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए और रिश्ता नाम दिया? कहानी यहाँ ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहाँ दर्शक सांस थामकर अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। कोर्ट, सबूत और रिश्तों की सच्चाई, यही आगे की कहानी का फैसला करेंगे।